चली है बाहर। नहीं। कहाँ चली हो? आए बाहर हुआ। हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो है 11 फरवरी का सुबह 4 बजे का वीडियो है। 11 फरवरी को सुबह 4 बजे अम्मा की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मतलब रात में भी ठीक से सोई नहीं है, ना तो हम सोए हैं, सोने नहीं दिया, उलझन सी हो रही थी। और सुबह देखिए हालत थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये क्लिप अभी हमने वीडियो देखा है, क्योंकि ना तो वीडियो बन रहे थे, ना शूट एडिट एडिट हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी देखा तो ये क्लिप पड़ी हुई थी, तो हमने आपको दिखाना ज़रूरी समझा कि ये लास्ट वीडियो है अम्मा का। और ये स्थिति इतने समय पूरा इतनी ख़राब है ना कि पूरा शरीर मतलब पूरा पस्त है इतने समय, और कुछ बता नहीं पा रहे हैं। वही हम हाथ पैर दबा रहे थे, माथे को सहला रहे थे कि बताओ क्या तकलीफ़ है। तो इतने समय स्थिति इतनी ख़राब थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस मतलब 20-25 मिनट या आधे घंटे के लिए ही है, ऐसा लग रहा था। मतलब इतनी स्थिति ख़राब थी, इतने दिनों से बीमार थी, सबसे ज़्यादा स्थिति आज ख़राब थी। लेकिन क्या है, फिर भी हम इनको हिम्मत दे रहे थे, क्या हुआ, क्या बात, क्या खाना है? तो फिर चाय के लिए कहा था कि चाय तो इतने ही समय 4 बजे हमने चाय बनाई थी। और लेकिन क्या हुआ था, फिर धीरे-धीरे हालत ठीक हो गई थी। अ, करीब 1 घंटा ऐसे ही रहा था, फिर ठीक हो गई थी। फिर बताया ना कि सुबह चाय पी थी, फिर दोपहर में पाव खिलाया था दूध के साथ में, फिर शाम को 2 चम्मच दाल-चावल खिलाए थे, और चाय तो पीती ही रहीं। लास्ट टाइम तक अम्मा चाय ही माँगती रहीं और चाय ही पीती रही हैं। और ये 11 फरवरी का, तो उसके बाद सारा दिन सही रहीं, कुछ बतियाईं भी थोड़ा बहुत, मतलब उतने अच्छे से नहीं, लेकिन शरीर में हरकत आई थी। उठा के हम आँगन में ले गए थे, वहाँ लेटी रही थी। हाथ-पैरों में तेल लगाया था सब कुछ। और देखिए हम पैर भी देख रहे हैं कि सुना है कि हाथ-पैर ठंडे होने लगते हैं, लेकिन अम्मा को ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं हुआ है। तो हम सोच रहे थे हो सकता है ऐसे ही हो, थोड़ा नींद जैसे कि आ जाती है, या रात में सोते नहीं हैं इसलिए थोड़ा, क्योंकि हमारा मन मजबूत था कि हाथ-पैर तो बिल्कुल ठंडे नहीं हो रहे हैं, और अम्मा के हाथ-पैर लास्ट टाइम तक भी ठंडे नहीं हुए हैं। मतलब जब उन्होंने विदा ले ली है, उसके बाद पूरा शरीर ठंडा हो गया है। काफ़ी लोगों के मुँह से हमने सुना है धीरे-धीरे पैर ठंडे होते हैं, फिर हाथ ठंडे होने लगते हैं। लेकिन हम इसीलिए बार-बार पैर छू रहे थे। जब पैर हमें गरम लग रहे थे, तो हमारा मन मजबूत हो रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, शायद इनके कोई दर्द हो रहा हो, तो वही बार-बार पूछ रहे थे और सहला रहे थे। क्या दिक्कत है? बताओ क्या खाना है? कुछ खाना है? कुछ दर्द हो रहा है? सिर दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? लेकिन वो इतने समय अम्मा कुछ भी नहीं बता रही थी। और ये वीडियो हमें मिल गया है तो हमने डाल दिया है, क्योंकि ये हमेशा-हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि अब बस दोस्तों यादें ही रह गई हैं। बस अम्मा की एक-एक याद बहुत ज़्यादा, मतलब हम शब्दों में बता नहीं सकते आप लोगों से कि कितनी तकलीफ़ हो रही है। मतलब बहुत कठिन समय है इतने समय। और दोस्तों उसके बाद अम्मा नहीं रही थी, और उसके बाद 2 दिन तो वीडियो कुछ बना ही नहीं है। और आज है अम्मा का 73, जैसे कि तीसरा दिन होता है ना, यानी कि 12 को अम्मा नहीं रही थी, 13-14 तारीख का ये है, सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे। आज वो है ना जिसमें खाना-वाना बनता है, तो ये देखिए हमने पूरे घर की लिपाई कर दी है, क्योंकि कौवा बोलने के पहले पूरे घर की साफ-सफाई करनी पड़ती है। अगर मतलब जैसे कि अब शहरों में क्या है, पक्का घर होता है तो पोंछा झाड़ू होता है, लेकिन यहाँ पर लिपाई करनी पड़ती है। तो हम 3 बजे उठे थे, 3 बजे उठकर पूरे घर की लिपाई कर चुके हैं। इतने समय शायद साढ़े 4 या 5 बज रहा होगा, क्योंकि टाइम नहीं देखा है। पूरे घर की लिपाई करने के बाद फिर यहाँ पर सारे बर्तन धुल रहे हैं, क्योंकि पानी भर के रखना है। आज बाल बनेंगे सबके, और उसके बाद शाम टाइम क्या है, पूरा परिवार वाले मिलकर खाना बनाएँगे। अम्मा के लिए अलग खाना बनेगा, ये सब वही होना है। तो सारे बर्तन साफ करके पानी भर रहे हैं, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है। अगर लाइट चली जाएगी तो और भी दिक्कत हो जाएगी फिर। हैंडपंप अभी तक बन नहीं पाया है। तो वही ये देखिए अभी भी अंधेरा है, और सारे काम खत्म कर दिए हैं। यहाँ से बाहर तक गोबर, साफ-सफाई, झाड़ू सब खत्म हो गया है। फिर भी उजाला अभी नहीं हुआ है। तो हमने कहा चलो पानी ही भर के रख देते हैं। तो अगर लाइट नहीं आएगी तो खाना बनाने के लिए ही हो जाएगा। और नहाना तो है ही नहीं, नहाना है आज हम लोगों को वहाँ खेत में।
जहाँ पर ट्यूबवेल है ना वहीं पर नहाकर, और वो पता नहीं आप लोगों को किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वो पानी दिया जाता है। मतलब जो नहीं रहता है ना उसके नाम से पानी पिलाया जाता है। लेकिन वो सब वीडियो में दिखाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी को मतलब वो दिखाना अच्छा नहीं होता। इसलिए जो चीज़ सही लगी मुझे उसी का थोड़ा बहुत वीडियो बच्चों ने बना लिया है। बाकी वो है तो ये उसी दिन का ब्लॉग है। सुबह के करीब 4:30 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ फर्श की सफाई रह गई है, बाकी टोटल सारे काम निपट गए हैं। और आज थोड़ा वैसा काम होता है ना, मतलब अच्छे से लिपाई-पुताई नहीं की जाती है, इसलिए किनारे हमने पुताई नहीं की है और गेरू डालकर नहीं लिपा है। थोड़ा वैसा काम किया जाता है ना, जैसे कि खराब काम में होता है, वैसा ही काम होता है। तो हमने पूरे घर की लिपाई ऐसे ही कर दी है। की तो है पूरे घर की, लेकिन वैसे ही की है। और अच्छे से लिपाई फिर 13वीं में की जाएगी। ये देखिए अभी भी उजाला नहीं हुआ है और सारे काम धीरे-धीरे हमने निपटा दिए हैं। जब अकेले करना होता है तो और भी जल्दी उठो, तो हम 3 बजे उठ गए थे। इसमें क्या होता है, कौवा बोलने से पहले मतलब किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। आप लिपाई करके जो गोबर बचे वो फेंक आओ। वो जो गोबर बचता है ना लिपाई करने के बाद, उस पर किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए, इस वज़ह से। और जो बाहर बैठते हैं ना 13 दिन के लिए, वो बड़े जेठ बैठे हैं, तो वो 4 बजे उठकर चले गए थे वहीं पर जहाँ पर बाल बनेंगे। यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोग बैठे हैं, आग ताप रहे थे, क्योंकि इसके बाद कुछ काम ही नहीं बचा था, सारे काम हो गए थे। तो यहाँ अब लास्ट में यही एक रास्ता था। क्या है कि होता तो बहुत कुछ है दोस्तों, यहाँ पर फिर उजाला हुआ, थोड़ी धूप निकल आई, तो फिर कल से ये चूल्हा बन रहा था। कल मिट्टी भिगोकर लगाई थी हमने, 2 बार लगाई थी कल, और फिर लास्ट में आज इसको पूरा करना है और शाम तक सूखना भी है, क्योंकि आज इसी में खाना बनेगा अम्मा के लिए और हम ही बनाएँगे। तो इसीलिए इसको पूरा करेंगे, और जो सूखेगा तो सूखेगा, इतना सूख जाए कि उठ जाए, इसीलिए बिल्कुल पतला-पतला सा बनाया है और छोटा बनाया है, क्योंकि इसमें खाना बनेगा एक ही बार और फिर शाम को इसको रख भी दिया जाएगा उठाकर, वहाँ गाँव के बाहर निकाल कर रख दिया जाएगा सब कुछ, और खाना भी वहीं पर रखने जाना पड़ता है, दोबारा में फिर ये सब उठा के रखने जाना पड़ता है, तो वही रखेंगे। बड़े जेठ जो हैं वो दाग बैठते हैं, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं। तो वही सब करेंगे, खाना हम बनाएँगे और रखने वो लोग जा परिवार के सब लोग साथ में जाते हैं और खाना लेकर वही जाते हैं। तो वही है, अगर रौनक के पापा बैठते ना तो फिर ये बाहर का दौड़-भाग वाला काम दोस्तों कोई नहीं करने वाला था। इसलिए फिर बड़े वाले जेठ को ही, और वो बड़े हैं थोड़ा ठीक भी है उनके लिए। तो क्या है, थोड़ा ऊँचाई मुझे कम लग रही थी, मुझे लग रहा था इसमें तो बनाते ही नहीं बनेगा, तो थोड़ी-सी मिट्टी और भी लगा और दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत नाज़ुक दौर चल रहा है, क्योंकि कनक के पेपर भी आ गए हैं, 18 फरवरी से पेपर हैं उसके। तो इधर भी ध्यान देना है, और कितना भी करो बच्चों पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। उस दिन से कनक थोड़ा-सा पढ़ाई में क्या है, वो डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है, और वही बातें सारी शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है, सब रख लिया है, क्योंकि बिना बोले खाना बनाना पड़ता है ये, तो हम ही बनाएँगे। सब्ज़ी, दाल, चावल, दही बड़े, रोटी सब बनेगा, थोड़ा-थोड़ा करके बनाएँगे हम, बाकी का खाना परिवार वाले अलग बनाएँगे। तो यहाँ पर सब थोड़ा ही वीडियो बना था, क्योंकि दोस्तों ये किसी को देखना नहीं चाहिए था, इसलिए इसके बाद का वीडियो नहीं बनाया था। मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर फिर दूसरे दिन का ये है वीडियो, और यहाँ पर क्या है, कनक को आज भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। क्योंकि घर के बच्चे हैं, मतलब जेठ के लड़के हैं छोटू, उन्होंने लाइब्रेरी खोली हुई है, जहाँ नया घर बना उसके जस्ट बगल में। तो इसको वहीं पर लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पा रही है, इसलिए स्कूटी से इसको लिए जा रहे हैं। तो वहीं पर ये भी रहेंगे, वहीं पर ये भी खुद पढ़ाई करते हैं, और बाकी बच्चे आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, और ये भी वहीं पर पढ़ेगी। तो कल भेज रहे थे, कल नहीं गई, आज जाके तैयार हुई है। हमने कहा नहीं, तो यहाँ पर तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगी। तो ये लिवा ले गए, थोड़ी टेंशन खत्म हुई कि चलो कम से कम वहाँ पर पढ़ेगी जा और खाने करके। में खिचड़ी बन गई है, लेकिन वो खा के नहीं गई है, ऐसे ही चली गई है। तो आना-जाना तो लगा ही रहेगा, कौन-सा दूर है, तो खाना चला जाएगा। तो
बस अब जाके राहत मिली है थोड़ा। मुझे ये भी टेंशन थी कि इसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद थोड़ी बहुत बर्तन पड़े थे, वो धुलेंगे। और क्या है, सब्ज़ी बननी नहीं है दोस्तों, 13वीं तक क्या होता है, सब्ज़ी नहीं बनेगी, जैसे कि छौंकने वाली चीज़ कुछ भी नहीं बनेगा, कपड़े नहीं धुलने हैं साबुन से और बाल नहीं बाँधने, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है हम लोगों को 13वीं तक। तो इसीलिए कहीं आलू का भरता बन जाता है, कहीं खिचड़ी, कहीं कुछ। और ये है पिछले खिचड़ी में जब आई थी उससे पहले तब आप लोगों ने देखा था, जेठानी की नातिन है मतलब बिटिया की बिटिया है, तो ये आ जाती है थोड़ा सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं कि ना हँसना चाहते हो फिर भी हँसी आ जाती है। तो इसको बच्चे उठा ले लाते हैं, अभी इसे उठा के लाया है, तो उसी में सब पड़े होते हैं बच्चे। और उसके बाद सारे काम खत्म करके यहाँ पर गोबर पाथेंगे। ये गोबर क्या है, जब से बारिश हुई है, ठंडी हुई थी, कोहरा गिर रहा तब से पाथा ही नहीं है। फिर एक दिन पाथा था, देखिए इधर उपले पड़े हुए हैं, फिर उस दिन से नहीं पाथा। फिर आज से शुरू कर दिया है क्योंकि कंडे भी नहीं बचे हैं। और यही क्या है, 2 महीने पाथना है, नहीं तो फिर से बारिश उधर आ जाएगी, फिर नहीं पाथ पाएँगे। तो वही गोबर आज चढ़ाया था, क्योंकि दोस्तों काम नहीं बंद होने वाले हैं, कुछ भी नहीं बंद होगा, धीरे-धीरे ज़िंदगी जो है नॉर्मल आ जाएगी। और फिर यहाँ पर टंकी से गेहूँ निकाल रहे हैं रौनक के पापा, क्योंकि मुझे आज गेहूँ साफ करने हैं, क्योंकि वो तो हो गया तीसरे दिन जो होता है खाने-पीने वाला, तिरातर हमारे यहाँ उसको कहते हैं, तो वो तो हो गया था। लेकिन क्या है, अब मुझे 13वीं की तैयारी करनी है जो 13 दिन में होती है, तो उसके लिए गेहूँ साफ करेंगे, साफ करने के बाद फिर धुलेंगे। आज धुल नहीं पाएँगे तो कम से कम साफ ही हो जाएँगे, तो थोड़ा कल धुलने में आसानी हो जाएगी। ऐसे बिना साफ करे धुलो ना तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें सबसे पहले झन्ने से इसको साफ करेंगे और उसके बाद फिर सूप से साफ करेंगे और तब फिर जाकर धुलेंगे तो। और दोस्तों मैं जानती हूँ वीडियो नहीं जा रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो कोशिश करूँगी अब डेली वीडियो लाने की और जैसा भी हो रहा है आप सभी को दिखाएँगे क्या-क्या, कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं और शुरू से अम्मा को पसंद किया है और अम्मा को वीडियो में देखा है। और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा लेकिन तकलीफ़ कहते है। हैं ना, दुनिया की यही रीति है, जो आया है उसको जाना है। बस समय-समय की बात होती है, कोई समय से पहले चला जाता है, तो कोई समय पर जाता है। और हमारी अम्मा ने पूरा टाइम यहाँ पर व्यतीत किया है और बहुत अच्छे से, बहुत शान से रही हैं, हमेशा से। कभी भी उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई है। घर में कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या है, क्या नहीं, उनसे कभी भी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहा है। वो बस मतलब खुद शान से रही हैं हमेशा और वैसे ही शान से उनकी विदाई हुई थी। और मतलब ये सब कुछ हम समझते बहुत अच्छी तरीके से हैं कि जो कुछ हुआ है ना उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। इस माटी रूपी शरीर से मुक्ति मिल गई है उनको, क्योंकि बहुत तकलीफ़ थी और दिन पर दिन उनकी तकलीफ़ें बढ़ती ही जा रही थी। और ये जो 1 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम रहा है ना 12 फरवरी का, बहुत कष्टदायक था। ये सब पहली बार ये सब मेरे सामने हुआ है। एक-एक पल हमने बिताया है अम्मा के साथ 1 बजे से 5 बजे तक, और लास्ट टाइम जो रहा है ना, आखिरी साँस ली है अम्मा ने मेरे सामने, तो वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। भगवान किसी को इतनी तकलीफ़ ना दे, जितनी तकलीफ़ अम्मा ने झेला है। बस ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि भगवान बस अम्मा को अपने शरण में ले लो और बस
वो परमात्मा में लीन हो गई हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि जो कुछ था यहीं पर वो सब भगवान ने सफाई कर दी है उनकी। तो इतने गेहूँ क्या 13वें के लिए, और ज़्यादा हो जाएँगे तो ज़्यादा ही साफ करेंगे और ज़्यादा ही धुलेंगे, क्योंकि उसके बाद घर में तो ये लगा ही रहता है। आटा तो रखा है, अभी भी पिसवाया था तो वो रखा हुआ है, लेकिन 13वें की तैयारी धीरे-धीरे हमने शुरू कर दी है। तो सरसों धुले रखे हैं, जैसे कि हमेशा हम धुले रखते हैं, लेकिन गेहूँ खत्म हो गए थे, अभी पिसवा के आ गए थे, तो धुले गेहूँ नहीं थे। और सरसों अगर कम दिखेंगे थोड़े बहुत धुल लेंगे, नहीं तो ये तो कह रहे थे हो जाएँगे। तो जैसा भी होगा तो थोड़े बहुत धुल भी लेंगे अगर मुझे कम लगेगा। तो मेरा यही रहता है, कोई चीज़ कम ना पड़े, चलो ज़्यादा ही हो तो ठीक रहता है। और अब वही रौनक के पापा की तो दौड़-भाग शुरू है, कहीं-कहीं जाना है, कहीं-कहीं जाना है, कहीं हलवाई को पता लगाना है, तो कहीं टेंट के लिए जाना है। तैयारी भर का समय बचा है, और क्योंकि इतने समय शादियों का समय चल रहा है, तो ये भी पता है कि पहले से ही सारा बुक करना है, तो इसलिए दौड़-भाग उनकी शुरू हो गई है। और इसी के साथ विदा लेंगे आप लोगों से। आप खुश रहिए और अपना ख़्याल रखिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।